फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि हमारे द्वारा काम किया जा रहा है 4.5 जनरेशन और 5th जनरेशन फाइटर पर, जो कि तेजस मार्क 2 और AMCA के प्रोग्राम के अंतर्गत किया जा रहा है। पर दुनिया जो है ये 5th जनरेशन के आगे बढ़ रही है और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये 5th जनरेशन को स्किप करके सीधे 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रही हैं। तो ब्रिटिश टेम्पेस्ट प्रोग्राम के बारे में हम जानते हैं। सिमिलरली फ्रांस जो है ये रफाल के बाद सीधे FCAS प्लेटफॉर्म को प्रेफर करेंगे, जो कि एक 6th जनरेशन फाइटर है। तो AMCA का प्रोटोटाइप भले ही निकलकर अभी तक सामने ना आया हो, लेकिन ये प्रेजेंट का प्रोग्राम है जिस पर हम काम कर रहे हैं। ये फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम नहीं है। 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म पर हमें काम करने की ज़रूरत है और यहाँ पर हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे दूसरे कंट्रीज़ के प्रोग्राम से। तो जो एकदम लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम के अंतर्गत UK, जापान और इटली द्वारा अग्री किया जा रहा है एक ट्राइलेटरल कोलैबोरेशन को, जिसके अंतर्गत अपनी कॉन्सेप्ट फेज के रिक्वायरमेंट्स को ये तीनों कंट्रीज सामने रखेंगी जिन पर इनके द्वारा काम किया जाएगा। यानी कि इस प्रोग्राम का हिस्सा इटली है, जापान है और UK है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि जापान का एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम चल रहा था मित्सुबिशी FX के अंतर्गत, जो कि 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर का था। वहीं पर UK का प्रोग्राम चल रहा था प्रोजेक्ट टेम्पेस्ट के अंतर्गत। तो ये जो फ्यूचरिस्टिक फाइटर होने वाले हैं ये काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होने वाले हैं। इनमें अच्छा खासा पैसा भी लगेगा। साथ ही साथ कन्वेंशनली जो फाइटर प्लेटफॉर्म को बनाने की एक्सपर्टीज़ है उसका तो यूटिलाइजेशन यहाँ पर होगा ही, साथ ही साथ कई इनोवेशन भी यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी, जो कि सबके लिए नहीं होगी। तो जितना ज़्यादा कंट्रीज यहाँ पर इन्वॉल्व हो पाएंगी वो अपनी एक्सपर्टीज और कैपिटल को ज़्यादा खर्च कर पाएंगी और इस प्रोग्राम के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये चीज़ जापान ने भी रियलाइज करी, UK ने भी करी और यहाँ पर इटली भी पार्ट बना, जिनके लिए ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन था स्क्रैच से स्टार्ट करने से पहले। सिमिलर पैटर्न हम फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम्स में भी देख रहे हैं, जो कि फ्रांस द्वारा स्टार्ट किया गया था, पर जर्मनी और स्पेन भी यहाँ पर इस प्रोग्राम का पार्ट बन रहे हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं तो ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। तो कन्वेंशनली प्लेटफॉर्म को बनाना एक अलग चीज़ है, वहाँ का एक्सपीरियंस डेफिनेटली काउंट करेगा, लेकिन कई इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज जो हैं जो कि पहली बार इम्प्लीमेंट करी जाएंगी उस पर स्क्रैच से काम करना पड़ेगा। और स्क्रैच से काम करने का मतलब है R&D में अच्छा खासा पैसा फूकना। और यहाँ पर फूकना टर्म ही हम यूज़ करेंगे, क्योंकि पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी आउटपुट आपको मिलेगा डिज़ायर्ड या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जितने ज़्यादा पार्टनर उतना ज़्यादा बेनिफिशियल और एम्बिशियस प्रोजेक्ट आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारे द्वारा बेसिक टेक्नोलॉजी जो है इसको पहले डेवलप किया जाना है, जिसके लिए हम तेजस मार्क 2 और AMCA जैसे प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। जेट इंजन की टेक्नोलॉजी भी हम AMCA प्रोग्राम के अंतर्गत ही डेवलप करेंगे और कई क्रिटिकल 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी को हम मास्टर करने का भी यहाँ पर प्लान कर रहे हैं। लेकिन क्या 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म के लिए भी हमें इंडिपेंडेंट अप्रोच रखनी चाहिए, ये सवाल है। तो डेफिनेटली हमारी जो इकोनॉमी है ये ग्रो कर रही है और हम एक 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म के प्रोग्राम को फंड करने में सक्षम होंगे। लेकिन क्या हमें वो करना चाहिए, क्योंकि अभी तक 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म की कोई भी पिक्चर हमारे पास नहीं है और ना ही कोई रोड मैप दिखाई दे रहा है। जबकि ये यूरोपियन कंट्रीज जो हैं ये 5th जनरेशन को स्किप करके डायरेक्ट 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म पर काम कर रही हैं। वहीं पर US द्वारा भी काम किया जा रहा है 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म पर और चाइना से भी रिपोर्ट आ रही है कि वहाँ पर भी इस कैटेगरी में काम चालू है। तो अगर हम एक ऑप्टिमम ऑप्शन को देखें तो ऐसा लगता है कि इन कंट्रीज के साथ ऐसे प्रोग्राम का पार्ट बनना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अगर यहाँ पर प्रॉपर वर्क शेयर मिले और जो नो हाउ है वो भी प्रॉपर मिले। तो Su-30 MKI के रिप्लेसमेंट के तौर पर हम 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म को कंसीडर कर सकते हैं, जिसके लिए पार्टनरशिप में आगे बढ़ना एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। तो ये चीज़ भी हमने देखी है कि जहाँ पर कई सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होती है वहाँ पर चीज़ों को आगे मूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑल्दो यूरोफाइटर टाइफून का जो प्रोग्राम है ये सक्सेसफुल रहा है, लेकिन इसमें हैवी लिफ्टिंग जो है ये UK द्वारा करी गई थी। और अभी भी जो ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम है इसमें UK ने टेम्पेस्ट प्रोग्राम के अंतर्गत काफ़ी हद तक काम कर रखा हुआ है। बाकी अगर दूसरे प्रोग्राम की बात करें जो कि फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम का है, तो यहाँ पर कुछ खास प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही है। तो जब मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं तो हर कंट्रीज के ब्यूरोक्रेसी हर्डल्स होते हैं और अगर किसी कंट्री के साइड से भी परेशानी नोट करी जाती है तो ये पूरे प्रोग्राम को अफेक्ट करती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि दिमाग में रखने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करें या तो हम अपने इंडिपेंडेंट प्रोग्राम पर ही काम करें, लेकिन उस पर शुरुआत हमें अभी से करनी पड़ेगी। ऑल्दो हमारे द्वारा ये कहा जाता है कि AMCA में ही कुछ 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी को रखा जाएगा
और ये 5th और 6th जनरेशन के बीच का प्लेटफॉर्म होगा, लेकिन डेडिकेटेड 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म पर भी हमें काम करना चाहिए। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।